नमस्कार। आज हम अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार, उनके समक्ष उत्पन्न होने वाली समस्याएं और उन समस्याओं का समाधान करने के लिए विद्यमान तंत्र की बात करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यान में भी मैंने चर्चा की थी कि अर्थव्यवस्था कई प्रकार की होती हैं। समग्र तौर पे देखा जाए तो विश्व में अर्थव्यवस्थाएं 4 प्रकार की होती हैं। पहली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरी साम्यवादी अर्थव्यवस्था और चौथी मिश्रित अर्थव्यवस्था। दुनिया के तमाम देशों में इन अर्थव्यवस्थाओं का कोई न कोई प्रकार विद्यमान है। यानी ये सभी चारों प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं दुनिया के अलग अलग देशों में पाई जाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये अर्थव्यवस्थाएं उत्पादन से संबंधित कुछ मूलभूत प्रश्न हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करती हैं अथवा उनको कैसे उनका निराकरण करती हैं। इससे पहले कि मैं उन समस्याओं पर बात करूं, यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न यह उपस्थित होता है कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विद्यमान साधनों की सीमितता और उनके वैकल्पिक उपयोग, अर्थात साधनों के चुनाव और साधनों के आवंटन को अर्थव्यवस्थाएं कैसे देखती हैं, इस बात पर आज विचार किया जाना है। पूर्व में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि अर्थव्यवस्थाओं में अथवा किसी भी देश में साधन सीमित होते हैं। साधनों की असीमितता कहीं भी नहीं पाई जाती है। ये आप लोग नोट कर लें कि किसी भी अर्थव्यवस्था में साधन, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे वो मैन मेड मानव निर्मित संसाधन हो, उनकी मात्रा सीमित पाई जाती है और उन साधनों के उपयोग अनेक होते हैं, अर्थात उनके वैकल्पिक उपयोग होते हैं, एक से अधिक उपयोग होते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि सीमित साधनों का वैकल्पिक उपयोग, एक से अधिक उपयोग के बीच चुनाव कैसे किया जाए, इस बात पर आज हम विचार करेंगे। और इसके लिए हमें जो विद्यमान तंत्र है, अर्थात उत्पादन संभावना वक्र, जिसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहा है, उसकी परिभाषा पर विचार करेंगे और उसके साथ साथ उसकी मान्यताओं की बात करेंगे। जैसा मैंने बताया कि हर अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सीमित संसाधनों का वैकल्पिक उपयोगों के बीच चुनाव करना किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। और इस कार्य में उत्पादन संभावना वक्र की मदद लेकर के हम इस समस्या का निदान कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जैसा कि नाम से जाहिर है, उत्पादन की संभावनाओं को बताने वाला वक्र,
यानी ये ऐसा वक्र है जो साधनों के सीमितता के बावजूद उनके वैकल्पिक उपयोगों के बावजूद ये तय करने में मदद करता है कि अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादन किन वस्तुओं का किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। इसलिए लिख लीजिए कि उत्पादन संभावना वक्र एक परिभाषा के तौर पर हम जब बात करते हैं तो इस संदर्भ में सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री माइकल पी टोडारो ने इसकी परिभाषा की है। उसके अनुसार उत्पादन संभावना वक्र दी हुई टेक्नोलॉजी तथा भौतिक व मानवीय संसाधनों की दी हुई मात्रा की दशा में एक उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं जैसे चावल व रेडियो के उन अधिकतम प्राप्य उत्पत्ति संयोगों को दर्शाता है जो समस्त साधनों के पूर्ण व कार्यकुशल उपयोग की स्थिति में ही प्राप्त होते हैं। अर्थात इस परिभाषा में इस बात पर ध्यान दिया गया है कि उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है, उन विभिन्न संयोगों को बतलाता है जो उत्पादन के साधनों के प्रचलित टेक्नोलॉजी की दशा में पूर्ण व कार्यकुशल उपयोग करने पर प्राप्त हो सकते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत साधनों की उपलब्ध टेक्नोलॉजी दी हुई होती है और उस उपलब्ध टेक्नोलॉजी के आधार पर उनका कार्यकुशल उपयोग कैसे हो इस बात पर ध्यान दिया गया है। उत्पादन संभावना वक्र किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में यह तय करने में मदद करता है कि उपलब्ध दो संसाधनों उपलब्ध दो वस्तुओं के उत्पादन को कैसे प्राप्त करें, अर्थात उनमें कौन सी टेक्नोलॉजी को उपयोग करके हम किस वस्तु का उत्पादन करें और किस वस्तु का उत्पादन ना करें। इस तरह से यह उत्पादन के संभावित संयोगों को बताता है, उत्पादन के संभावित कॉम्बिनेशंस को बताता है और ये तय करने में मदद करता है कि दो वस्तुओं के उत्पादन में कौन सी वस्तु को तरजीह दी जाए और कौन सी वस्तु को नहीं दी जाए। इस तरह से आगे चल कर के हम जब इसकी रेखाचित्रों के माध्यम से व्याख्या करेंगे तब ये और अधिक स्पष्ट हो पाएगा कि उत्पादन संभावना वक्र का उपयोग अर्थव्यवस्थाओं में क्यों किया जाता है। बहरहाल यहाँ हम बात करते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र की कौन कौन सी मान्यताएं हैं। उत्पादन संभावना वक्र अर्थशास्त्र के अन्य सिद्धांतों की तरह यह भी मान्यताओं पर आधारित है, अर्थात आर्थिक सिद्धांतों के विश्लेषण में कुछ मान्यताएं लेकर के उनका विश्लेषण हो सकता है। इसलिए उत्पादन संभावना वक्र की भी कुछ मान्यताएं हैं। अजम्पशंस ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का उत्पादन संभावना वक्र की पहली मान्यता ये है कि उत्पादन संभावना वक्र अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति को मान करके चलता है, अर्थात यह अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी व अल्प रोजगार की स्थिति को नहीं मानता है। इसके अनुसार अर्थव्यवस्थाओं में न तो कोई बेरोजगार है और न ही अल्प रोजगार की स्थिति है, अर्थात सभी साधन पूर्णतया रोजगार प्राप्त है। बेरोजगारी की स्थिति इस स्थिति में नहीं है, बेरोजगार नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो
पहली मान्यता हुई कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है। यहाँ सभी साधनों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार प्राप्त होता है। दूसरी मान्यता की बात करते हैं कि यहाँ यह यानी उत्पादन संभावना वक्र साधनों की पूर्ति को स्थिर मान करके चलता है। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि उत्पादन के साधनों की पूर्ति स्थिर होती है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन इन सभी साधनों के एक से अधिक और वैकल्पिक उपयोग हो सकते हैं। जैसे खेती करने के दौरान एक अनस्किल्ड एग्रीकल्चर लेबर, एक अदक्ष श्रमिक खेतीहर मजदूर के रूप में कार्य कर सकता है, अथवा वह भवन निर्माण में भी कार्य कर सकता है, अथवा वह सड़क निर्माण, पुल निर्माण या डैम निर्माण जैसे कार्यों में भी मदद कर सकता है। इस तरह से ऐसे श्रम की प्रवृत्ति वैकल्पिक उपयोग वाली होती है, अर्थात ऐसे श्रम को एक से अधिक कार्यों में उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद तीसरी मान्यता है उत्पादन की जो विद्यमान तकनीकी है वह तकनीकी भी स्थिर रहती है, अर्थात उत्पादन संभावना वक्र इस मान्यता पर आधारित है कि उत्पादन की जो टेक्नोलॉजी काम में ली जानी है, उत्पादन के दौरान जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना है वो टेक्नोलॉजी स्थिर है, उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन संभव नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि यह एक मान्यता है, व्यावहारिक तौर पर यह एक तरह से संभव नहीं है कि तकनीकी स्थिर रहे, लेकिन इस सिद्धांत का विश्लेषण करने के दौरान हमें यह मानकर के चलना होगा कि तकनीकी स्थिर है, उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन संभव नहीं है। यदि किसी भी तरह का परिवर्तन होता है, अर्थात टेक्नोलॉजी स्थिर न होकर के परिवर्तनशील है, तो उत्पादन संभावना वक्र भी बदल जाएगा, वह ऊपर की तरफ खिसक जाएगा यदि टेक्नोलॉजी बदलती है। तो इस तरह से यह अच्छी टेक्नोलॉजी की दशा में ऊपर की तरफ खिसकेगा, और यदि घटिया टेक्नोलॉजी प्राप्त होती है तो वह नीचे की ओर आ जाएगा। इस तरह से उत्पादन संभावना वक्र टेक्नोलॉजी की स्थिरता पर की मान्यता पर आधारित है। इसके बाद चौथी मान्यता है कि उपलब्ध जो संसाधन हैं, यानी अर्थव्यवस्था के पास जो उपलब्ध संसाधन हैं, उत्पादन संभावना वक्र के विश्लेषण के दौरान वो उपलब्ध सभी संसाधनों का उपयोग पूर्ण कुशलता से हो रहा है। ये मान्यता और भी अधिक महत्वपूर्ण है कि जो संसाधन उपलब्ध हैं उन संसाधनों का उपयोग कैसे करें। उन संसाधनों का उपयोग इस दृष्टि से किया जाना चाहिए कि उनका वे अकुशल उपयोग वाले संसाधन ना बने, अर्थात टू देयर मैक्सिमम कैपेसिटी, यानी उन उपलब्ध संसाधनों का उपयोग पूरी कुशलता के साथ होना चाहिए। उनका उपयोग जिसको कहते हैं ना अंडर यूटिलाइजेशन, उनका उपयोग अकुशल उपयोग नहीं हो। साधनों की उपलब्धता को देखते हुए, साधनों की योग्यता को देखते हुए, साधनों की कुशलता को देखते हुए टू देयर बेस्ट कैपेसिटी उन संसाधनों का उपयोग अधिकतम कुशलता के साथ होना चाहिए।
इस तरह से ये 4 मान्यताएं हैं जिनके आधार पर उत्पादन संभावना वक्र की व्याख्या की जा सकती है। यहाँ हम उत्पादन संभावना वक्र के डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम उसके सैद्धांतिक पक्ष की ही बात करेंगे, क्योंकि यह उत्पादन संभावना वक्र उत्पादन की सर्वोत्तम या अधिकतम स्थिति को व्यक्त करता है। इसके माध्यम से अर्थव्यवस्थाएं उत्पादन की सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त होती हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र अर्थव्यवस्थाओं के सम्मुख साधनों के आवंटन, साधनों के चुनाव और उनके कार्य के चुनाव की समस्या का समाधान करता है। आज के चैप्टर में हम इसी पे बात करेंगे। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के सम्मुख उपस्थित अन्य मूलभूत आर्थिक प्रश्नों का समाधान कैसे किया जाता है। यदि इससे संबंध में किसी भी तरह के प्रश्न हो आपके दिमाग में तो आप उनको पूछ सकते हैं, आप अभी भी पूछ सकते हैं या अगली क्लास करें तब भी पूछ सकते हैं। और जैसा मैंने पहले भी आपको कहा था कि कभी भी जब आपको लगे तो इस बारे में आप पूछ सकते हैं। आप मेरे मोबाइल नंबर नोट कर लें, कभी भी कोई दिक्कत आए तो आप बात करें 9414640411। दिन और रात घर पे, खेत में, जहाँ भी कहीं हो वहीं रह कर के आप बात कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।